अगर कोई जंगल शांत हो तो समझो वो सुन रहा है। अगर रास्ता बदले तो समझो वो बुला रहा है। और अगर कोई आवाज तुम्हारा नाम ले तो समझो तुम पहले ही मर चुके हो। उस दिन बारिश कुछ ज्यादा ही हुई थी। ऐसी बारिश जो सड़कें धो देती है और किस्मतें गंदी कर देती है। पेड़ों से पानी लगातार टपक रहा था। हर पत्ता भारी था। हवा में मिट्टी की सड़ी सी गंध भरी थी। मैं, अमन, रोहित और समीर चारों शहर से दूर उस पुराने जंगल की तरफ निकले। लोग उसे काला जंगल कहते थे। कहते थे वहां से लोग वापस नहीं आते। पर हमें डर से ज्यादा रोमांच चाहिए था। जंगल से पहले आखिरी चाय की दुकान थी। वहां बैठे बूढ़े आदमी ने हमें देखा और कांप गया। मत जाओ बेटा, आज जंगल भूखा है। अमन हंसा। आज भूत का डिनर हम है क्या? बूढ़े ने मेरी आंखों में देखा। एक तो जरूर लौटेगा, पर वो इंसान नहीं रहेगा। उस पल मेरा दिल बैठ गया। जैसे ही जंगल में घुसे, फोन बंद, हवा ठंडी, शोर गायब, न पंछी न कीड़े, बस हमारी सांसें। और कहीं दूर से ठक 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 कदमों की आवाज। हम रुके, आवाज भी रुकी। हम चले, आवाज भी चली। पेड़ इतने घने थी कि रोशनी मर चुकी थी। सिर्फ हरे काले साए, और हर साए के पीछे कुछ खड़ा होने का एहसास। रोहित बोला, भाई, लग रहा है कोई देख रहा है। मैं झूठ नहीं बोल पाया, क्योंकि मुझे भी वही लग रहा था। मिट्टी गीली थी, उसमें साफ पैरों के निशान थे, लेकिन वो हमारे नहीं थे। बहुत लंबे और अजीब तरह से मुड़े हुए। सूरज था, पर उन निशानों का कोई साया नहीं था। समीर की आवाज कांप गई। ये किसके हैं? मेरे दिमाग में एक ही शब्द था, आत्मा। अचानक हवा चीखी, या शायद कोई इंसान। बचाओ! एक लड़की की आवाज, इतनी असली कि दिल फट जाए। अमन दौड़ा, हम पीछे, पर वहां कोई नहीं था। सिर्फ पेड़ से टंगा खून से भीगा दुपट्टा, और जमीन पर खून की बूंदें, ताजा। उस पल जंगल मर गया या जिंदा हुआ। न पत्ते हिले, न हवा चली, सिर्फ दिल की धड़कन सुनाई दी। और दूर से किसी के हंसने की आवाज, धीमी, भूखी। हमने लौटने की कोशिश की, पर जहां से आए थे वहां अब पेड़ों की दीवार थी। कोई रास्ता नहीं, हर दिशा एक जैसी। समीर बोला, ये जंगल घूम रहा है। नहीं, जंगल हमें निगल रहा था। रोहित पीछे था। अचानक उसकी चीख, ऋषि! मुड़े, खाली, बस उसका बैग, और मिट्टी में गहरे निशान, जैसे किसी ने उसे घसीटा हो। हम दौड़े, नाम चिल्लाए, पर जवाब नहीं। बस पेड़ों के बीच से हड्डियों के टूटने की आवाज। तभी एक बूढ़ी औरत निकली। उसकी आंखें काली गुफा जैसी, आवाज जैसे मिट्टी से निकली हो। जंगल अब शुरू हो गया है। ये इंसानों की आत्माओं से बना है, और आज 4 आए हैं, एक जाएगा। धुंध फैलने लगी। उसमें से शरीर उभरने लगे, मानव जैसे, पर टेढ़े मेढ़े, लंबे नाखून, उल्टी गर्दन, जलती लाल आंखें। अमन चीखा और हवा में उठा। पेड़ पर दे मारा गया, खून बरसा। पेड़ रास्ता बदल रहे थे, जमीन हिल रही थी, जंगल सांस ले रहा था। वो चीजें हमारे पीछे दौड़ रही थीं, उनकी हंसी गूंज रही थी। बूढ़ी बोली, एक दे दो, जंगल शांत हो जाएगा। समीर रो रहा था, मैं कांप रहा था। पीछे मौत, सामने दोस्त। और मैंने वही किया जो जंगल चाहता था। मैं बाहर गिरा। सुबह। लोग मिले, पर शीशे में मेरी परछाई नहीं थी, और कान में आवाज, अब तू भी हमारा है। तुम सोचते हो कहानी जंगल में खत्म हो गई? नहीं, जंगल तो सिर्फ दरवाजा था। असल नरक तो अब शुरू होने वाला था, क्योंकि जो जंगल से लौटता है वो अकेला नहीं लौटता। जब मैं जंगल से बाहर गिरा था तो लोग मुझे अस्पताल ले गए। डॉक्टर बोले, तुम जिंदा कैसे हो? मेरे शरीर पर नाखूनों के निशान थे, गहरे, जैसे किसी ने पकड़कर खींचा हो, पर अंदर कुछ और था। रात को पहली बार मैंने शीशा देखा। परछाई नहीं थी, लेकिन दीवार पर किसी और की थी, लंबी, टेढ़ी, मेरे पीछे खड़ी। हर रात वही सपना। मैं धुंध में चल रहा हूं, चारों दोस्त पेड़ों से लटके हैं,
उनकी आंखें खुली, खून टपकता, और वो बोलते, तू हमें छोड़कर आया। मैं चीख कर उठ जाता और मेरे नाखूनों में मिट्टी भरी होती। मेरे पड़ोस में पहली लाश मिली। शरीर सूखा हुआ, जैसे किसी ने आत्मा चूस ली हो। चेहरे पर डर जमी हुई। फिर दूसरी, फिर तीसरी। हर बार जंगल की गंध। पुलिस बोली किसी जानवर का काम नहीं है, पर मैं जानता था वो हमारे साथ लौटा है। एक रात वो बूढ़ी मेरे कमरे में बैठी थी, बिना दरवाज़ा खोले। जंगल तुझसे जुड़ चुका है, अब तू उसका रास्ता है। उसने बताया, जंगल का असली मालिक है वनदेव, एक प्राचीन आत्मा जो इंसानी डर से जिंदा रहती है, और अब वो शहर में शिकार करेगा मेरे ज़रिए। मुझे गुस्सा आने लगा, अजीब ताकत महसूस होने लगी। मैं अंधेरे में देखने लगा, लोगों के डर की गंध सूंघ सकता था, और जब डर महसूस करता, मेरे कानों में फुसफुसाहट, मार। एक आदमी गली में अकेला था, डरा हुआ, मुझे नहीं पता कब, पर अगले पल वो ज़मीन पर था। उसकी आंखें बाहर निकली हुई और मेरे हाथ खून से भरे। मैं रोया, पर अंदर कोई हंस रहा था। जहाँ जहाँ मौत हुई वहाँ पेड़ उगने लगे, छोटे छोटे पर काले, जैसे जंगल रास्ता बना रहा हो। पूरी कॉलोनी में डर फैल गया, लोग रात में निकलना बंद, और मैं उस घराचा बन रहा था। बूढ़ी बोली, तू आखिरी द्वार है, अब जंगल शहर निकल जाएगा, पर एक तरीका है, अगर मैं वनदेव की आत्मा को वापस जंगल में बंद कर दूं, लेकिन इसकी कीमत मेरी जिंदगी। मैं फिर उसी जंगल की तरफ चला, अकेला। जहां सब शुरू हुआ था, धुंध उठ रही थी, पेड़ हंस रहे थे, और जंगल मुझे बुला रहा था, घर आ जा। जंगल के बीचों बीच धरती फट गई, उसमें से निकला हजारों लाशों से बना शरीर, आंखें आग जैसी, मुंह से धुआं, वनदेव। उसकी आवाज गूंजी, तू मेरा है। मैंने अपनी नस काटी, खून जमीन पर गिरा। मंत्र पढ़ा जो बूढ़ी ने सिखाया था, धरती कांपने लगी, आत्माएं चीखने लगी, वनदेव जलने लगा, लेकिन जाते जाते बोला, मैं खत्म नहीं होता, डर जहां होगा मैं वहां पैदा होऊंगा। तुम समझते हो वनदेव मर गया? नहीं, डर कभी मरता नहीं, डर बस रूप बदलता है, और जब लोग भूल जाते हैं वो और भी ताकतवर होकर लौटता है। वनदेव के जलते ही जंगल शांत हो गया था, पेड़ स्थिर, धुंध खत्म, हवा सामान्य। लोग बोले सब ठीक हो गया, लेकिन मैं जानता था डर की जड़ें जमीन के नीचे होती हैं। 1 महीने तक कुछ नहीं हुआ, फिर पहला बच्चा गायब हुआ। स्कूल से लौटते वक्त बस रास्ते में जमीन पर छोटे पैरों के निशान, और पास में उगा एक काला पौधा जिससे खून टपक सा था। मुझे समझ आ गया, वनदेव बीज बन चुका है। रात को मेरा सीना जलता, दिल 2 बार धड़कता, एक मेरा, एक उसका। मैं सपने में पेड़ों से बंधा होता, और कोई अंदर से बोलता, तू मेरा घर है। मैं उसी बूढ़ी को ढूंढने गया, वो अब एक खंडहर मंदिर में मिली। उसने बताया, वनदेव कोई आत्मा नहीं, वो इंसानों के डर से पैदा हुआ एक देवता है। जब लोग जंगलों में कत्लेआम करते थे, तब उनके डर से उसका जन्म हुआ, और उसे मारना नामुमकिन है, सिर्फ बांधा जा सकता है। एक पुरानी पुस्तक में मंत्र था, इसके लिए चाहिए जंगल की राख, निर्दोष का रक्त, डर से जन्मा इंसान मैं। मतलब मुझे अपनी जान देनी होगी। तब तक शहर बदल चुका था, हर मोहल्ले में काले पेड़, लोग घरों में बंद, रात को छतों से चीखें, कुछ लोग पेड़ों से लटके मिले, जैसे जंगल शहर बन रहा हो। कभी मैं रोता, कभी हंसता, कभी किसी को मार देने का मन करता, कभी बचाने का। वनदेव मेरी नसों में घूम रहा था। अमावस की रात, पूरे शहर में बिजली गई, धुंधार गली में पेड़ चलने लगे। मैं मंदिर पहुंचा, विधि शुरू की। धरती फटी, पेड़ों से इंसानी शरीर निकले, जुड़ते गए, और सामने खड़ा हो गया नया वनदेव, इस बार और भी बड़ा, और मेरे जैसा चेहरा। वो बोला, तू मुझे खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि तू ही मेरा दिल है। तू मरेगा तो मैं आजाद हो जाऊंगा। मतलब अगर मैं बलिदान देता हूं, पूरी दुनिया में फैल जाएगा, अगर नहीं देता, शहर मर जाएगा। मैंने मंत्र तोड़ा और चिल्लाया, मैं डर को ही खत्म करूंगा। लोगों से बाहर निकलने को कहा, डर का सामना करने। पहली बार शहर ने डरना बंद किया। जैसे जैसे लोग हिम्मत करने लगे, पेड़ सूखने लगे, वनदेव चिल्लाने लगा, उसका शरीर टूटने लगा, क्योंकि डर ही उसका खाना था। वनदेव मिट्टी बन गया, धुंध उड़ गई, सूरज निकला, शहर बच गया।